हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लास्ट लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिक टू मेमोराइज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरीके से हम याद करें, मतलब मेमोराइज एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे है फंक्शंस यानी इनवर्स फंक्शन, और यहाँ पे है इसका डोमेन, यहाँ पे है इसका रेंज, ठीक है। तो देखो, मैं फंक्शन लिख रहा हूं, जैसा कि मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। सिकेंड नहीं लिखना है, कोसिकेंट लिखना है। इस सीक्वेंस में आपको लिखना है मेमोराइज करने के लिए। अब देखो, इसका डोमेन तो मतलब आसान है। देखो, साइन का है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। और इसका कॉस का क्या है, -1 से लेकर 1 तक, तो इसका डोमेन तो सेम है। और इस टेंजेंट का भी रियल है और कोटेंजेंट का भी रियल है। और इसका डोमेन क्या है, -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन से लेकर इंफिनिटी तक। और इसका भी है -∞ से लेकर -1 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका डोमेन सेम है, इसका आपस में सेम है और इसका आपस में, तो ये तो याद करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। और इसका भी मुश्किल बात नहीं है। देखो रेंज, अब रेंज क्या किस तरह से है, देखो आपने -π/2 में पहले लिख रहा हूं, फिर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसका है -π/2 से लेकर π/2, और इसका है 0 से लेकर पाई तक कॉस का, और इसका जो है वो भी है -π/2 to π/2, ठीक है। अभी आपको सीक्वेंस का पता चल जाएगा, 0 से लेकर पाई तक है। और इसका भी है -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल, अभी क्लोज इंटरवल है। और इससे आपने माइनस क्या करना होगा, 0 नहीं है इसमें, और इसका भी क्लोज इंटरवल है 0 से पाई तक, तो बस सिर्फ इसमें 90 नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री। अभी देखो, -π/2 π/2 से स्टार्ट करना है, फिर 0 पाई, फिर यही सीक्वेंस रिपीट होता है। देखो, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पे, और ये देखो, ये यहाँ पे भी रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी। बस यहाँ पे आपने इस केस में याद रखना है कि साइन और कॉस में इसमें क्लोज इंटरवल है, और टेंजेंट और कोटेंजेंट में इसमें कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। और कोसिकेंट और सिकेंड के केस में, कोसिकेंट के केस में 0 नहीं होना चाहिए इसमें, और सेकेंड के केस में इसमें π/2 नहीं होना चाहिए। बाकी वही सीक्वेंस आ रहा है। आपने स्टार्ट -π/2 π/2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर 0 पाई, फिर -π/2 π/2, फिर 0 पाई, फिर -π/2 π/2, फिर 0 पाई, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 0 में माइनस करो कि π/2 माइनस करो। देखो, 0 माइनस करने का ये है कि मतलब यहाँ पे कोसिकेंट का है, तो कोसिकेंट किसके बराबर होता है, ये 1 और साइन के बराबर होता है कि नहीं। तो साइन किस पे 0 होता है, 0 पे, तो यहाँ पे मैं इससे 0 माइनस करूंगा। और यहाँ पे जो सिकेंट है, सिकेंट, वो 1 और कॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स किस पे 0 होता है, 90 पे। 90 पे अगर 0 पुट कर दे तो अनडिफाइन होगा, तो इससे हम ये भी निकाल देंगे। तो ये एक ट्रिक था मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। आप ये इस पे बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको खुद ब खुद ही ये रट जाएगा, ठीक है, मेमोराइज हो जाएगा इस सीक्वेंस। जिस तरह से मैंने ये फंक्शन लिखे हैं उसी तरीके से। और बाकी जो फंडामेंटल फंक्शंस है उसका अगर आप मेमोराइज करना चाहते हैं, तो बस उसके डोमेन और रेंज को सिर्फ क्या करें, स्विच करें। उसके डोमेन और रेंज को स्विच करें, वो फंडामेंटल फंक्शन के रेंज और डोमेन, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ बस ये ट्रिक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।